Hi, I am Harsh, and in this video we are going to talk about what is Java, the features of Java, and where Java programming language is used, which companies uses Java programming, and then हम लोग सीखेंगे कि JRE, JVM और JDK में क्या डिफरेंस होता है, and then we will talk about the disadvantages of Java and the difference between Java and C++. सो दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ आवर जावा कोर्स। और फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं, फ्रेमवर्क क्या होता है और ये सब चीज़ें पढ़ी थी। एंड दैट वीडियो इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो पहले देख लें एंड देन वी विल बिगिन विथ दिस। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ जावा? सो जावा इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज and it is also an object-oriented programming language developed by James Gosling at Sun Microsystems. And the language was officially released by Sun Microsystems in 1995. Java is known for its write once, run anywhere philosophy, and that is why it is a platform independent language, because you can execute it on a single platform and then you can carry the Java code and it can be executed on multiple platforms. For example, if you have created the Java code on Windows and that Java code, if you carry and if you send it to someone who has another operating system like Mac OS or Linux, then they can also run the Java program. And it is used in a variety of applications, including web development, mobile application development, and Android applications are primarily written in Java. सो एंड्रॉयड स्टूडियो जो है उसमें हम जावा यूज़ करते हैं और टू डेवलप आवर एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशंस, एंड जावा इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर्स एंड मोर. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जावा. सो द फर्स्ट वन इज़ सिंपल. सो जावा इज़ वेरी इजी टू लर्न एंड इट्स सिंटैक्स इज सिंपल, क्लीन एंड ईजी टू अंडरस्टैंड. और जिनको सी और C++ आती है या दोनों में से कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो उनके लिए जावा सीखना और आसान हो जाता है, क्योंकि जावा का सिंटैक्स जो है वो C और C++ से बहुत सिमिलर है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. सो जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. वी कैन नॉट रन जावा प्रोग्राम विदाउट क्रिएटिंग अ क्लास. तो C++ में क्या होता था कि हम लोग बिना क्लास क्रिएट किए भी प्रोग्राम रन कर सकते हैं, बट इन जावा वी कैन नॉट रन अ प्रोग्राम विदाउट क्रिएटिंग अ क्लास. तो आप डायरेक्ट अगर कोई फंक्शन बना रहे हो तो आपको एरर आएगी कि आपने क्लास नहीं बनाई है. तो जावा इज़ अ वी कैन से प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इन जावा बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स वी कैन अचीव रीडेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड रीयूजेबिलिटी. सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ये हम लोग जब जावा के बेसिक सारे पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और सारे टॉपिक्स का प्रैक्टिकल भी हम साथ साथ में करेंगे. And here I have also write the note that we will discuss the OOPS in depth later. So ये जो फाइल है इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके थ्रू अगर आपको इंटरव्यू के लिए अगर आपको रिवाइज़ करना है या फिर आपको एग्ज़ाम के लिए रिवाइज़ करना है तो ये फाइल आपके काम आएगी. नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. जावा कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, फॉर एग्जाम्पल Windows, Linux, Mac OS, etc. And Java code is compiled by the compiler and converted into the bytecode. So जब भी हम Java प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो एक नई फाइल जनरेट होगी, and this bytecode is platform independent code because it can be run on multiple platforms. So that is why Java is write once and run anywhere. Because ये हमने अभी पहले डिस्कस किया है कि why it is write once run anywhere, because हम एक ही प्लेटफॉर्म पे अगर इसको डेवलप कर रहे हैं and then it is compiled and we don't have to compile it again on another platform. We can directly run this Java program without compiling. Now the fourth point is secure. Java is best known for its security. Java provides various security features to the programmer to prevent their application from unauthorized access, threats and viruses. तो जो भी unauthorized accesses होते हैं उनसे बचाने के लिए और थ्रेड्स और वायरसेस से प्रिवेंशन के लिए जावा इज़ नोन फॉर इट्स सिक्योरिटी, एंड देर आर मैनी सिक्योरिटी फीचर्स दैट वी कैन यूज़ विच वी विल डिस्कस व्हेन वी डू द कोडिंग. सो द फिफ्थ पॉइंट इज़ रोबस्ट. द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ रोबस्ट, which means it is capable of handling unexpected termination of a program. There are two reasons behind this. First one is it has an important and helpful feature called exception handling.
तो मान लो आपके प्रोग्रामिंग में कोई एक्सेप्शन है, जैसे आप किसी नंबर को डिवाइड बाय 0 कर रहे हो, सो इससे क्या होगा कि आपको एक एरर थ्रो होगी और उस एरर को आप हैंडल कर सकते हैं ताकि आपका प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो. सो टू अवॉइड अनएक्सपेक्टेड टर्मिनेशन वी कैन यूज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग. If an exception occurs in Java code, then no harm will happen, whereas in other low-level languages, the program will crash. Another reason why Java is strong lies in its memory management features. So Java में जो garbage collection है वो automatic है. जैसे C और C++ में हम जब भी data structure पे काम करते हैं तो हम memory allocate करने के बाद हमको deallocate भी करना पड़ता है to manage our memory, but Java has a strong memory management feature. That means that here the garbage collection, when a memory is free, it is automatically deallocated. Now the sixth feature is interpreted. In programming language, you have learned that they use either the compiler or an interpreter. First, but Java programming language uses both a compiler and an interpreter. सो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों को यूज़ करती है. एंड जावा प्रोग्राम्स आर कंपाइल्ड टू जनरेट बाइट कोड एंड द JVM इंटरप्रेट्स द बाइट कोड फाइल ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन. Along with this, the JVM also use a JIT compiler. It increases the speed of execution. Now, in which sector Java is used and which companies are using Java? So Java is widely used across various industries and by numerous companies for a wide range of applications. Here are some areas and examples of companies that use Java. The first one is enterprise software. So companies like Oracle, SAP, IBM and Red Hat use Java for developing their enterprise level applications. Now for web development, Java is very famous for developing web applications, and some of the companies that uses it to develop their large scale web applications are LinkedIn, eBay, Airbnb, and they all use Java in their web development. And there are many more companies, and also colleges in India focuses mainly on Java, and Java advanced and beginner level is also taught by faculty and taught by colleges in India. Now the third one is financial services. So JP Morgan, Citibank, Goldman Sachs, they all use Java for developing financial applications and systems. So the fourth one is telecommunications. So companies like Nokia, Ericsson, they all use Java for developing software. And there are many more companies that uses Java for their different services and applications. बट ये लोग खाली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं. जैसे जो ग्लोबल MNCs होती हैं, सो ये MNCs बहुत सारी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग सर्विसेज और ऑपरेशंस के लिए यूज़ करती हैं. दे आर नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन वन लैंग्वेज. द फिफ्थ वन इज़ हेल्थ केयर. सो Siemens uses Java and there are many other companies. E-commerce platforms such as Amazon and Alibaba, they use Java for various components of their systems. And the seventh one is Java is widely used for developing Android-based applications, and companies like Google, Snapchat, WhatsApp use Java for developing Android applications. So here is an image that major companies that uses Java: LinkedIn, Netflix, Google, Intel, NASA, Spotify, Android. So they all use Java for their different services. Now this is mainly asked in interview. And when you are in a technical interview round, so this question is asked that what is the difference between Java and C++? So Java is platform independent. It is write once and perform anywhere. So ये हमने already discuss कर लिया है platform independent क्या होता है. But C++ is platform dependent. C++ के प्रोग्राम को हमको दूसरे अगर किसी को शेयर कर रहे हैं और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ और है तो उसको अपने सिस्टम में भी एक बार कंपाइल करना पड़ेगा और उसके बाद ही वो उसको रन कर पाएगा. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज जावा डजंट सपोर्ट पॉइंटर्स एंड C++ सपोर्ट्स पॉइंटर्स. देन जावा सपोर्ट्स ओनली कॉल बाय वैल्यू बट C++ सपोर्ट्स कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस. ये सब मीनिंग क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू, पॉइंटर्स, ये सब हम आगे पढ़ेंगे जब हम मेनली प्रैक्टिकल करेंगे और जब बेसिक्स ऑफ जावा हमारा क्लियर होगा. देन वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है. Then Java doesn't support operators overloading and structure and union भी Java support नहीं करता, पर C++ operator overloading
स्ट्रक्चर और यूनियन ये सब सपोर्ट करता है। जावा में ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, और C++ डजंट सपोर्ट ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। तो C++ में हमको मैन्युअली जो हमारी मेमोरी एलोकेटेड है और वो फ्री हो चुकी है तो उसको डीअलोकेट करना पड़ता है हमको, पर जावा ऑटोमेटिकली डज दैट। जावा इज़ यूज्ड टू डेवलप एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस एंड मोबाइल एप्लीकेशंस, बट C++ is used to develop system software, game development and more. Java doesn't support the goto statement, but C++ supports goto statement. So what is the main difference if someone asks you that explain the difference between Java and C++? So the first point that is Java is platform independent and C++ is platform dependent. And the second point is also one of the most important difference that Java doesn't support pointers and C++ support pointers. Now here is a note that what is a platform dependent. So a C++ program compiled on one platform may not run directly on a different platform without recompilation, जो हमने already discuss किया अभी. Now what are the disadvantages of Java? So Java is not as fast as native code. This is because Java has to go through the overhead of the Java virtual machine to run. Java is not well suited for low-level programming. Java does not provide direct access to low-level memory or hardware. So जब आप सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे C और C++ ज़्यादा प्रेफर्ड होती है, या फिर आप एम्बेडेड के लिए प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो कोई पर्टिकुलर जो जैसे फ्रिज है, ACs है, सो इन सब के लिए C और C++ का ज़्यादा यूज़ होता है. Now what is the difference between JDK, JRE and JVM? So these three are the most important terms when we talk about Java. So Java virtual machine क्या होती है? तो ये जो है this is the core of the Java runtime environment. JRE stands for Java runtime environment and JVM stands for Java virtual machine. So it is an abstract machine that doesn't physically exist. It provides a platform independent execution environment for Java bytecode. सो JVM का मेन काम क्या है? इट क्या करता है? इट कन्वर्ट्स द बाइट कोड डेट इज़ जनरेटेड व्हेन वी कंपाइल द जावा प्रोग्राम, और उसको क्या करता है ये कि एक रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है जो सिस्टम अंडरस्टैंड कर पाए. यू कैन नॉट डायरेक्टली इंस्टॉल और रन JVM, इट्स इंक्लूडेड विद इन द JRE एंड JDK. नाउ व्हाट इज JRE? जावा रन टाइम एनवायरनमेंट. So it is a software package containing the JVM, class libraries and other components needed to run Java application. It doesn't include tools for development. It is necessary for anyone who wants to run Java program like playing games or using software written in Java. It is smaller and simpler than JDK. Now इसमें क्या होता है कि इसमें tools for development included नहीं होते हैं, but this is important if you want to run Java programs. And that is why JRE is also installed when we want to run the Java program. And now JDK, Java Development Kit. So it is a superset of JRE. It includes both running and developing Java applications. So यहाँ पे जो developer tools हैं वो सारे मौजूद होते हैं, जैसे compiler, debugger, documentation generation, etc. So ये हमको Java compiler भी provide करता है that we use to compile our Java programs, and it is essential for programmers creating Java applications. And it is larger and more complex than JRE. So अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप यहाँ पे एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है. Think of JVM as a engine of a car, and JRE as the engine and basic driving controls, and JDK as the engine controls plus tools for repair and customization. So now in this diagram you can see that JDK contains both JVM and JRE plus development tools, but JRE only contains JVM plus library classes. उसमें development tools included नहीं होते हैं. एंड JVM क्या है? ये खाली जो बाइट कोड है उसको मशीन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है. एंड दिस इज इट. हियर यू कैन ऑल्सो सी JDK इक्वल्स टू JRE प्लस डेवलपमेंट टूल्स एंड JRE इक्वल्स टू JVM प्लस लाइब्रेरी क्लासेस. इसमें अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो जब हम आगे डिस्कस करेंगे, जब प्रोग्राम बनाएंगे, तो हम एक एक करके और एक बार और रिवाइज कर लेंगे कि JVM, JRE और JDK में क्या डिफरेंस होता है. एंड दैट इज इट. दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ आवर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. And in the next video, we will discuss about the steps to install Java on our local machine. That's it. Thank you. And if you have any doubt, you can ask me in the comment section.